बच्चे, पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। पीछे हम पीरियडिक टेबल के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। पीछे हमने मेनली पीरियडिक टेबल के बारे में बताया था। आज मैं तुम्हें लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल के बारे में बताऊंगा, जो इम्प्रूव्ड फॉर्म है किसका, मैनलीफ के पीरियडिक टेबल का। लेकिन जब एक पीरियडिक टेबल थी ही तो दूसरे की आवश्यकता क्या हो गई? आवश्यकता नहीं हुई। आवश्यकता तो पीरियडिक टेबल की बहुत दिनों से थी। उसको इम्प्रूव इसलिए करना पड़ा कि उससे मोर रिलायबल, मोर साइंटिफिक हमारे सामने बात आ गई, और इसमें हमेशा साइंटिफिक बातों को एक्सेप्ट किया जाता है साइंस में, जो फंडामेंटल को ज़्यादा एक्सप्लेन कर सके, इसीलिए उसको इम्प्रूव किया गया। अदरवाइज मैनलीफ ने जो पीरियडिक टेबल बनाई थी, उस टाइम तक जितनी जानकारी लोगों के पास थी उस हिसाब से उसने बहुत अच्छी पीरियडिक टेबल बनाई थी, और वो सारी बातों को एक्सप्लेन भी कर पा रहा था। जैसे उसने क्या एक्सप्लेन किया था कि उसके पीरियडिक टेबल का फंडामेंटल क्या था? फंडामेंटल था कि पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एटॉमिक वेट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अब उसके बेस पे जो उसने पीरियडिक टेबल बनाई वो बहुत सही था, पर जैसे उसमें एक बात उसने कही कि एका सिलिकॉन, एका अल्मुनियम, उन दिनों गैलियम और जर्मेनियम ये हमारी जानकारी में नहीं थी, क्योंकि वो एलिमेंट्स तब तक नहीं पाए गए थे। पर उसने कहा कि जब कभी भी ये एलिमेंट्स मिलेगा तो उसकी प्रॉपर्टी ये होगी, और उसके स्पेस को उसने खाली छोड़ दिया, एम्प्टी छोड़ दिया। ये उसकी काबिलियत थी। उसके पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उसने अपने पीरियडिक टेबल में ऐसा कह पाया। उसमें कमी कहाँ थी? तो जैसे टेलुरियम का एटॉमिक वेट 127 था, और आयोडीन का एटॉमिक वेट 126.7 था। फिर भी उसने आयोडीन को आगे रखा, हैलोजन्स के साथ रखा, टेलुरियम को सल्फर ग्रुप के साथ रखा। तो उसने ऐसा क्यों किया? तो उसने प्रॉपर्टीज़ के बेस पे तो उसको ठीक रखा, पर यदि एटॉमिक वेट ही उसका प्रॉपर्टी था जिसके बेस पे उसने एटॉमिक ये पीरियडिक टेबल बनाया, तो फिर उसको उसके आगे रखना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं रखा। इसका मतलब कि डाउट तो किया जा सकता है कि जिसको वो आधार मान के पीरियडिक टेबल बना रहा है उसी को वो वायोलेट कर रहा है। ऐसा क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर है। तो अब क्या बात है तो उसको समझो। उसके बाद का साइंटिस्ट है मोसले। मोसले क्या कर रहा था? तो मेटल के ऊपर एक्सरे बम्बार्ड कर रहा था, हाई एनर्जी का एक्सरे डाल रहा था, और वहाँ से जो एनर्जी पास ऑन के बाद निकलती थी, तो उसने पाया कि ये जो रूट न्यू है, मीन्स एनर्जी, फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट? एनर्जी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इसका मतलब उतने ही ज़्यादा एनर्जी का यूज़ किया गया है। तो अब ये जो रूट न्यू उसको मिला वो जीटा एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल था, एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल था। उसने कई मेटल के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने पाया कि ये जो रूट न्यू है वो जीटा के प्रोपोर्शनल है, और इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। वही काम जब उसने एटॉमिक वेट के साथ किया तो उसको ऐसा ना तो कुछ प्रोपोर्शनैलिटी मिला, ना ऐसे स्ट्रेट लाइन मिले। अब क्या हुआ?
इसका मतलब कि जो फंडामेंटल पीछे लिया गया था वो ठीक नहीं था। जैसे ही ये बात मोस्ले के सामने आई, फिर इसके ऊपर चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, और मोस्ले ने अपने बात को ऐसे कहा, क्या कहा कि मोस्ले फाउंड दैट ए प्लॉट ऑफ रूट न्यू where nu is frequency of X-ray emitted against atomic number zeta gives a straight line, whereas root nu versus atomic weight does not give such a straight line. Hence he told that the atomic number is more fundamental property of an atom of an element rather than its atomic weight. That's why the definition of the Mendeleev's periodic table modified to the atomic number in place of atomic weight. उसने ये फार्मूला दिया कि रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जीटा माइनस बी, न्यू इज ई बाई एच, क्योंकि ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू इज ई बाई एच, जीटा एटॉमिक नंबर है और ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स है। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि उसने कह दिया और लोगों ने मान लिया, ऐसा तो नहीं होगा, उसके लिए कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो होने चाहिए। तो क्या जस्टिफिकेशन दिया लोगों ने, तो समझो, या लोगों ने क्या दिया जस्टिफिकेशन, उसका ये आएगा कि ये अगर सपोज कर लो कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एलिमेंट का ये ले लो एटम, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे राउंड, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन अपना रिवॉल्व कर रहा है। अगर कोई रिएजेंट दूर से आता है और इस एटम के साथ इंटरैक्ट करेगा तो पहले न्यूक्लियस के पास तो नहीं पहुँचेगा। न्यूक्लियस में है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये पहले किससे इंटरैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा तो रिएक्शन हो गया, यहाँ जब तक ये पहुँचता उससे पहले ही काम हो गया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, न कि न्यूक्लियस। थोड़ा बहुत ये इंटरफेयर कर सकता है ड्यू टू साइज ऑफ एटम्स, और इस वजह से कुछ एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस मिल सकते हैं और मिलते भी हैं, जैसे एलोट्रॉप्स वगैरह मिलते हैं। पर वो चीज़ हम इसको फिजिकल प्रॉपर्टी में लेंगे और इसके न्यूक्लियस से रिलेटेड जितनी बातें होंगी वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन से ही रिएक्शन जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको केमिस्ट्री में एक्सप्लेन करने हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी तो 100% इलेक्ट्रॉन से ही एक्सप्लेन होगा। अब एटॉमिक नंबर से फिर इसका रिश्ता क्या है, तो कोई भी एटम न्यूट्रल होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो तुम जान चुके हो कि जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। और कोई एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब जितने इसमें प्रोटॉन्स हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वही इंटरैक्ट कर रहे हैं रिएक्शन में। इसीलिए ये पहले आता है रिएजेंट के पास इंटरैक्शन में, इसीलिए ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या ये जो पीरियोडिसिटी मिल रही है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए और ये रिलेटेड है एटॉमिक नंबर से, इसीलिए उसने कहा ये जो पोजीशन है वो इसको जस्टिफाई कर रहा है कि जो हमें मिल रहा है तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन देयर एटॉमिक वेट। और उसको उसने एक्सपेरिमेंटली पाया भी। क्या पाया कि उसको जब उसने रूट न्यू का ग्राफ जब उसने प्लॉट किया किसके साथ, एटॉमिक वेट के साथ, तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा था, वो जिग जैग मिल रहा था। एटॉमिक नंबर के साथ
वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, लाइक दिस। रूट न्यू एक एक्सिस पे था, जीटा एक एक्सिस पे था, फिर ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा था। तो उसने कहा कि रूट न्यू जो है वो जीटा के प्रोपोर्शनल है। अब जीटा के प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब कि एटॉमिक प्रॉपर्टी जो है वो किसका फंक्शन है, तो एटॉमिक नंबर का। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फिर डिफिनीशन में बदलाव किया गया। क्या कहा गया? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पहले यहाँ पे एटॉमिक वेट आता था। पहले हम डिफाइन करते थे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अब एटॉमिक वेट के जगह एटॉमिक नंबर आ गया। तो अब हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिफिनीशन बदल गया। ये तुम अब समझ गए होगे। इसका जस्टिफिकेशन क्या है वो भी तुम समझ गए होगे। अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या था वो जान लो। तो वो तुम पीछे जान चुके हो कि उसका पीरियोडिक टेबल क्या था। उसने हॉरिजॉन्टल रोज को सीरीज बोला था। वो 6 थे, 1 2 3 4 5 6 रोज थे उसके पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उन दिनों तक एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं मिले थे। जितने मिले थे वो 6th सीरीज तक आते आते एकोमोडेट हो जाते थे। जो एलिमेंट नहीं मिले थे उसके लिए उसने एम्प्टी स्पेस छोड़ रखी थी। फर्दर उसने वर्टिकल कॉलम खड़े किए थे, उसको उसने ग्रुप बोला था। ग्रुप के नंबर्स कितने थे? तो जैसे सीरीज के नंबर 6 थे, पीरियड्स के नंबर 6 थे, वैसे ही ग्रुप के नंबर उसके पास कितने थे? तो उसके पास 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A कितने ग्रुप्स थे। उसको उसने 2 ग्रुप में बांट रखा था, ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप। ए सब ग्रुप में एक किस्म का एलिमेंट था, एक प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट था। बी सब ग्रुप में एक प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट था। और एर्थ ग्रुप में उसने 3 एलिमेंट साथ रखे थे। तो उसके पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप हो गए? 8 ग्रुप हो गए, क्योंकि 7 को तो उसने ए और बी में बांट रखे थे, सब ग्रुप थे वो। 8वां ग्रुप हो गया। 0 ग्रुप उसके पीरियोडिक टेबल में था नहीं, क्योंकि इनर्ट गैस मिले नहीं थे। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया? तो ए को अलग कर दिया गया, बी को अलग कर दिया गया, एर्थ ग्रुप को 3 जगह डिवाइड कर दिया गया और 0 ग्रुप को एक 0 ग्रुप मान लिया गया। तो ये स्टार्टिंग पीरियड था किसका? इसको एर्थ ग्रुप ही रखा गया तब तक। कब? जब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग पीरियड था। बाद में उसको फर्दर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला गया। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया? ये अब 1A फर्स्ट और ग्रुप हो गया, 2nd A सेकेंड ग्रुप हो गया, 3rd B थर्ड ग्रुप हो गया, 4th B 4th ग्रुप हो गया, 5 B 5th ग्रुप, ऐसे 6th B 6, 7 B 7, 8th ग्रुप को 3 जगह बांट दिया, 8 9 10 हो गया। ये 1B फर्स्ट ग्रुप बीच वाला था, उसको 11 कहा गया। जो 2nd B था वो 12th हो गया। 3rd A 13th ग्रुप हो गया, 4th A 14th हो गया, 5A 15th हो गया, 6th A 16th हो गया, 7A 17th हो गया। 0 ग्रुप को 18 ग्रुप कहा गया। तो अब जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। ये 7 पीरियड्स किसके बेस पे है? ये K है, ये L है, ये M है, ये N है, ये O है, ये P है, ये Q है, ये सेल है। अभी तुमने पीछे पढ़ा। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करते हैं। ये पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, ये 2nd को, ये 3rd ऑर्बिट को, ये 4th ऑर्बिट को। तो ये ऑर्बिट बेस्ड है और ये ऑर्बिट
क्वांटम नंबर्स कहाँ से निकल के आए? बोर्स एटॉमिक मॉडल से, इसीलिए इसको बोर्स पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। इसीलिए इसको बोर्स पीरियोडिक टेबल भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2n²। n का नंबर यदि 1 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फर्स्ट पीरियड में मीन्स फर्स्ट सेल में कितने एटम है? 2, 1 and 2। फर्स्ट इज हाइड्रोजन, सेकेंड इज हीलियम। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 × 2n²। 2n², तो 2n² में n का वैल्यू इफ 2 तो ये 8 बनेंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड में भी 8 ही हमें मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल आता है और d ऑर्बिटल थर्ड पीरियड में हमें d ऑर्बिटल मिलेगा, लेकिन 3d का एनर्जी 4s से ज़्यादा है, इसीलिए 4s पहले फिल अप होता है और जैसे 4s फिल अप होता है तो 3d में जाता है और ये ऑर्बिटल बेस्ट है, इसीलिए ये 3d यहाँ एकोमोडेट होता है। तो फोर्थ पीरियड में हमें 18 एलिमेंट्स मिलते हैं। फिफ्थ पीरियड में हमें कितने मिलते हैं? 18 एलिमेंट्स मिलते हैं। सिक्स्थ और सेवेंथ में हमें 32 एलिमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि ये जो पीरियड हैं ये ऑर्बिट बेस्ड पीरियड हैं और बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हैं, ऑर्बिटल थ्योरी और एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब वहाँ पीरियोडिसिटी उसने सेट कर रखी थी, उसने ही नहीं सेट की। न्यूलैंड ने भी बोला कि एक खास नंबर के बाद ये प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती हैं एलिमेंट्स की, उसका ऑक्टेव रूल था। लूथर मेयर ने भी ग्राफ प्लॉट किया था, उससे उसने प्रूव किया था। मेंडलीफ ने भी ऐसे ही किया था कि एक खास इंटरवल के बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी। उस बेस पे उसके 1a में जितने एलिमेंट्स थे उसके प्रॉपर्टी एक जैसे थे, 2a में जो एलिमेंट्स थे उसके प्रॉपर्टी एक जैसे थे, 1b में जो एलिमेंट्स थे उसके प्रॉपर्टी एक जैसे थे, 2b में जितने एलिमेंट्स थे उसके प्रॉपर्टी एक जैसे थे, और यही हाल 3a, 4a, 3b, 4b ऐसे प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रहे थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आ रहे थे, तो उसकी पीरियोडिसिटी थी। अब इसमें क्या होगा? अब ये देखो पीरियोडिसिटी, अब यहाँ पे पीरियोडिसिटी क्यों होगी? तो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जान चुके हैं, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस यू नो, तुम ये जानते हो। तो अब अगर तुम किसी भी एलिमेंट का, और एटॉमिक नंबर भी तुम्हें पता है, एटम न्यूट्रल है इसीलिए तुम्हें इलेक्ट्रॉन के नंबर भी पता है। तो जब तुम इसका एटॉमिक नंबर जैसे पता पड़ा तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन के नंबर पता पड़ गए, इलेक्ट्रॉन के नंबर पता पड़ गए तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तुमने उसका लिख लिया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे लिख लिया तो तुम फिर पाओगे एक खास ग्रुप में, जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट आएगा वो क्या आएगा? तो उसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। जब सेकेंड ग्रुप आएगा तो उसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब ये आएगा तो इसका क्या आएगा? s2d1 आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन s2 में होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन d में होगा। यहाँ पे इसके p में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे p में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये लास्ट ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, लास्ट ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक ग्रुप के एलिमेंट में एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इसीलिए, और ये रेगुलर इंटरवल पे हमें मिल रहे हैं, इसीलिए वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी दोबारा से रिवाइव हो रही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया।
तो मेन लीफ का पीरियडिक टेबल अब मॉडिफाई हो गया, किस फॉर्म में? तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में इन ए ग्रुप एलिमेंट्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू विच देयर प्रॉपर्टी आर सिमिलर विद ईच अदर। ये बता दिया मैंने कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी होती है। तो ये बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। अब इसमें थोड़ा सा और जोड़ूंगा। अब ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो क्या बनता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2, या तो 1 होगा या 2 होगा। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 1 लिखोगे तो फर्स्ट पीरियड हो गया, 2 लिखोगे तो सेकंड पीरियड, 3 लिखोगे तो थर्ड पीरियड, 4 लिखोगे तो फोर्थ पीरियड। यही बात अब चूंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है, इसीलिए फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप को हम s ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? s ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। p वाले का जब इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये NS2 NP1 to 6 आएगा, जैसे बोरॉन है। तो ये इसका कितना है एटॉमिक नंबर? इसका एटॉमिक नंबर है 3 4 5 5 का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन पीछे वाले में चले गए। NS2 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, NP1 तो 3 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको ग्रुप कौन सा मिला? 13। लेकिन इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पे गया? p ऑर्बिटल में गया। अब यहाँ से p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग स्टार्ट हो गया। कार्बन में भी ऐसे, नाइट्रोजन में भी ऐसे, ऑक्सीजन में भी ऐसे, फ्लोरीन में, नियोन में, सब में। तो इसको हम p ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। इसमें d में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, इसीलिए हम इसको d ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ये स्कैंडियम से जिंक तक जाता है, ये इटरबियम से कैडमियम तक जाता है, ये लैंथेनम से मरकरी तक जाता है। तो इतने तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, क्योंकि इन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा n-1, ये पेन अल्टीमेट ऑर्बिट में जाता है इलेक्ट्रॉन, और ये लास्ट ऑर्बिटल है, इसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले नहीं जाते, यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। लैंथेनम के बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एफ ऑर्बिटल में, और ये 14 एलिमेंट्स को हम लैंथेनाइड्स बोलेंगे। एक्टिनियम के बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ ऑर्बिटल में जाते हैं, इसीलिए हम इसको एक्टिनाइड्स बोलेंगे। इसका और ये जो दो एफ सीरीज है, इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा n-2 F1 to 14, n-1 T0 to 1 और NS2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ भी नहीं जा रहा, यहाँ F में जा रहा है, इसीलिए इसको हम F ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो ये हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल हो गया। इसको तुम अपने बुक्स में देख लेना, समझ लेना, और आगे अब हम इसके ऊपर पीरियडिक प्रॉपर्टीज बताएंगे एलिमेंट्स का, कि पीरियडिक टेबल के बेस पे हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं, और उसको अगर हम जान लेंगे तो हमारे लिए आगे का काम आसान हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा अबाउट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। आगे तुम एक ध्यान रखना
कि गाड़ी को ईंधन मिले, इसके लिए वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स।